A very good morning to all B.Ed students, learners, teachers, motivators and well wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा B.Ed सेकेंड ईयर के लिए 2019 में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के लिए जो प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया था के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के माध्यम से पूरा फ़ायदा के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। हमारा यही उद्देश्य है कि B.Ed के विद्यार्थियों को इन वीडियो के माध्यम से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके, इसलिए आप इन वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या किसी भी अन्य माध्यम से B.Ed के अपनी साथी सहपाठियों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। B.Ed फर्स्ट ईयर में आपके जो पेपर हैं वो 40 नंबर के होते हैं और जबकि टाइम जो है 3 घंटे का ही होता है। इसके अलावा B.Ed फर्स्ट ईयर में आपका जो पेपर था वो 80 नंबर का था और टाइमिंग भी उनका 3 घंटे था। B.Ed सेकंड में भी फर्स्ट की तरह 4 यूनिट हैं। प्रत्येक यूनिट में से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 2 बड़े क्वेश्चन करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में प्रश्न होते हैं और उसके बाद में उन्हीं प्रश्नों का अनुवाद करके हिंदी माध्यम में होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको हिंदी माध्यम में भी एक बार प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए और अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी एक बार प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको विशेष रूप से हो सके तो उत्तर के दौरान जो हेडिंग है या सब हेडिंग है उनको आप इंग्लिश में लिखें और उनका वर्णन करते समय आप हिंदी भाषा का प्रयोग करें। तो ऐसी परिस्थिति में ये आपके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाएं, बड़े पहरे लिखने से बचें। प्रश्न नंबर 1 शॉर्ट आंसर टाइप, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंग्विज्म, recent policy of language in education, difference between language acquisition and language learning, role of learner in understanding literature। तो ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और यहाँ एक यूनिट में से एक ही प्रश्न पूछा जाता है। यूनिट नंबर 1 में 2 शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनमें से एक करना होता है। अगर आप दोनों ही अटेम्प्ट कर देते हो तो ऐसी परिस्थिति में आपने जो दूसरे नंबर पे प्रश्न किया है वो क्रॉस कर दिया जाता है, उस प्रश्न के आपको अंक नहीं दिए जाते हैं। बड़े प्रश्न जो होते हैं वो 8 नंबर के होते हैं। यूनिट नंबर 1 प्रश्न नंबर 2 लैंग्वेज एज ए रूल गवर्नड सिस्टम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन रेफरेंस टू आइडेंटिटी, पावर एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये 2 प्रश्न जो हैं इसमें पहले प्रश्न में आपको उचित उदाहरण देते हुए इसका उत्तर लिखना होगा, जबकि दूसरे में लैंग्वेज का और सोसाइटी यानी समाज के बीच के रिलेशनशिप की बात की गई है और विशेषकर इसमें आइडेंटिटी, पावर और डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस की बात की गई है। यूनिट नंबर 2 हाउ डेवलपमेंट ऑफ 4 लैंग्वेज स्किल मल्टीली रिलेटेड टू ईच अदर। तो जो 4 भाषीय सूत्र के बारे में या कौशल के बारे में यहाँ इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल कैन बी डेवलप अमंग प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट। तो ये जो प्रश्न नंबर 5 है ये कुछ थोड़ा आसान है। अगर आपने अच्छे से पढ़ते हुए समझा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप जो है वो आसानी से और बढ़िया तरीके से दे सकते हो। यूनिट नंबर 3 राइट
ए डिटेल नोट ऑन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम। कक्ष के भीतर और बाहर एक लैंग्वेज के क्या फंक्शन होते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप में यहाँ पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन एंड करिकुलम इन प्रेजेंट सिनेरियो। वर्तमान में लैंग्वेज का शिक्षा और पाठ्यक्रम में क्या स्थान है के संबंध में यहाँ पूछा गया है। तो दोनों ही प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम सब्जेक्ट के संबंध में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक के रूप में एक वीडियो का निर्माण किया है, जिसका के लिंक आपको यहाँ आई बटन में इस जगह मिल जाएगा। प्रश्न पत्र निर्माण में कभी कभार बड़े प्रश्न के रूप में एक बड़ा प्रश्न पूछने की बजाय उसे 2 पार्ट में पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिसमें दोनों प्रश्नों के 4 अंक एक समान रूप में दिए जाएंगे। वेरियस लैंग्वेज टीचिंग प्रैक्टिस एंड अप्रोचेज, इन व्हाट वेज लिटरेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो ये 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्न को 4 नंबर के रूप में यहाँ लिखना है। तो जो आप करीबन 4 पेज पर लिखते हो, अब उसको 4 पेज की बजाय आपको 2 पेज यानी कि 4 साइड पर इसको लिखना होगा। 4 साइड की बजाय आप इसको 5 साइड लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न आपका जरूर छूट जाएगा, और अगर प्रश्न छूट गया तो मानिए कि आपके परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम बनेंगे। डिस्क्राइब द वेरियस क्लासरूम प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस, जेंडर एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये प्रश्न भी अगर आप थोड़ा सा समझ के पहले से दिमाग में क्लियर कर लें कि किस रूप में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये काफ़ी आसान प्रश्न है। इंग्लिश मीडियम के बाद में पेपर को हिंदी माध्यम में भी दिया जाता है। इसमें इंग्लिश मीडियम के सभी प्रश्नों का अनुवाद हिंदी माध्यम में कर दिया जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप में बहुभाषावाद की अवधारणा, शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की आधुनिक नीतियाँ, भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में अंतर, साहित्य को समझने में अधिगमकर्ता की भूमिका। तो ये 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक यूनिट में से एक एक का चुनाव करते हुए दिए गए हैं। बीएड सेकेंड ईयर के सभी पेपरों के बारे में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है, जिसमें के सभी पेपरों के नाम, उनके नंबर, पेपर के साथ साथ आपकी जो ईपीसी, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस और स्कूल बेस्ड एक्टिविटी जो फाइल तैयार करनी है के संबंध में एक वीडियो का निर्माण किया है, जिसका के लिंक आपको यहाँ इस आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो का जो थंबनेल और टाइटल है वो दिखने में ऐसा है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको बीएड से संबंधित सभी वीडियो के जो शॉर्ट रूप हैं वो दिख जाएंगे। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट की वीडियो आसानी से ढूंढ सकते हैं। यूनिट नंबर 1, नियम शासित प्रणाली के रूप में भाषा की उचित उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए। भाषा और समाज के संबंध की पहचान शक्ति व भेदभाव के संदर्भ से स्पष्ट कीजिए। तो 2 प्रश्न है। बड़े प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप अपने दिमाग में एक बार एक डायग्राम या स्केच तैयार कर लें कि इस प्रश्न का उत्तर आपको किस रूप में देना है। यूनिट नंबर 2, भाषा के चारों कौशलों का विकास परस्पर एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। तो भाषा के जो 4 कौशल हैं, जिसमें कि सबसे पहले श्रवण कौशल
जिसमें के सुनने से संबंधित कौशल का विकास किया जाता है। नंबर 2 पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसे के वाचन कौशल भी कह देते हैं। इसके 2 भाग मौन वाचन और शैशव वाचन के रूप में माने जाते हैं। इसमें बच्चे को अच्छे ढंग से बोलने के लिए कौशल के रूप में तैयार किया जाता है। और तीसरा कौशल है पठन कौशल, पठन कौशल या वाचन कौशल। तो इसमें बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। और चौथा लेखन कौशल, इसमें बच्चे के लेखन से संबंधित जो सुधार हैं वो किए जाते हैं। लिखने से संबंधित कौशल का विकास किया जाता है। इकाई नंबर 3, कक्षा के अंदर और बाहर भाषा के कार्यों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो काफी आसान और सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान परिदृश्य में भाषा का शिक्षा व पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा और बढ़िया है। यहाँ इन दोनों ही प्रश्नों का आप उत्तर बहुत ही अच्छे और बढ़िया ढंग से लिख सकते हो। इकाई नंबर 4, कभी कभार बड़े प्रश्न में एक प्रश्न पूछने की बजाय इसे 2 भागों में बांट करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है वो फिर 8 साइड यानी 4 पेज की बजाय 4 साइड 2 पेज में ही देना होता है। आप इसे 4 साइड की बजाय 5 साइड तक इसका उत्तर दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न आपका छूट जाएगा और इसका सीधा प्रभाव आपकी बीएड की परसेंटेज पर पड़ेगा। विभिन्न भाषा शिक्षण पद्धतियों व दृष्टिकोण, साहित्य भाषा सीखने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9, सामाजिक न्याय, लिंग भेद व व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में विभिन्न कक्षा अभ्यास की व्याख्या कीजिए। तो ये सामाजिक न्याय, लिंग भेद व व्यक्तिक विभिन्नता के जो प्रश्न हैं ये आपने टॉपिक बीएड फर्स्ट ईयर में पहले से अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अगर आपने उनको हल्का सा ही समझा हुआ है तो यहाँ आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया रूप में दे सकते हैं। इन सभी प्रश्न पत्रों की जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। वहां से आप इस प्रश्न पत्र की कॉपी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इस चैनल में जुड़ने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे संबंधित आपकी जो सहायता हो वो पूर्ण रूप में की जाएगी। आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक करते हैं तो वहां आपको बीएड से संबंधित जो अन्य वीडियो हैं उनके भी लिंक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ये बीएड के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कंपलसरी क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद में ये बीएड सेकेंड ईयर के कंपलसरी क्वेश्चन पेपर। यहाँ इन के सामने आपको ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इस पे जब आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो स्वतः ही चलना शुरू हो जाएगी। ठीक इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट पेपर नेम एंड टाइटल, बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट पेपर नेम एंड टाइटल, उसके बाद में बीएड फर्स्ट ईयर के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर किस रूप में तैयार किया जाता है केस 1 में वीडियो। ठीक इसी तरह बीएड फर्स्ट ईयर के सभी जो सब्जेक्ट है उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के संबंध में वीडियो, और उसके बाद बीएड सेकेंड ईयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं क्वेश्चन है के संबंध में यहाँ वीडियो जो है वो का निर्माण किया गया है। इन वीडियो को देख करके आपको बीएड के संबंध में बहुत सी ऐसी बिंदुओं की जानकारी प्राप्त हो जाएगी जो सामान्यतः बहुत से विद्यार्थियों को नहीं होती। इसलिए इन वीडियो को आप बीएड फर्स्ट ईयर के हैं तो बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित सभी वीडियो, और अगर बीएड सेकेंड ईयर के हैं तो बीएड सेकेंड ईयर से संबंधित सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। धन्यवाद।